बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो हमारे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर है उसका कंटिन्यूटी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। बस ये थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, ठीक है, इतना सा समझ लो, फिर साथ के साथ मैं लिख कर ही बताऊँगी, ठीक है। सो कंटिन्यूटी वाला पार्ट कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस at x is equal to a if and only limit fx is equal to fa, where a is a finite number. Okay, limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a positive fx is equal to fa, where fa is finite number. ठीक है, एंड ये वही चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पर h क्या है? एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। LHL इज़ इक्वल टू RHL इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब ये कुछ ग्राफ्स मैंने बनाए हैं एंड इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि क्या कॉन्टीन्यूस होगा एंड क्या डिसकॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है। इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट x इज़ इक्वल टू a देन इट इज़ सेड टू बी डिसकॉन्टीन्यूस। सिंपल। अब देखो ये यहाँ पर ग्राफ है, क्या ये कहीं पर भी ब्रेक कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिल्कुल कॉन्टीन्यूस हमें दिख रहा है। तो ये क्या है? कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ पर हमें ग्राफ साफ साफ दिख रहा है कि ये टूट रहा है ना। तो ये एक्स इज इक्वल टू ए पर क्या है? डिसकॉन्टीन्यूस है। LHS RHS के सॉरी LHL RHL के इक्वल है। राइट हैंड लिमिट इक्वल है RHL के, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन ये एफ ए डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर देखो डिसकॉन्टीन्यूस है एक्स इज इक्वल टू ए पर, LHL इक्वल है RHL के, बट एफ ए के इक्वल ही नहीं है। सेम गोज टू दिस। अब हमने ये एक क्वेश्चन करा है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज़ डिसकॉन्टीन्यूस एट x इज़ इक्वल टू, देन ये हमारा आंसर है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो नीचे अगर ज़ीरो आ गया तो ये क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा, वहीं पर हमारा ग्राफ टूट जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 3/2 हमने रख दिया तो ये क्या आएगा? ये ज़ीरो बन गया, ये 1/0 की फॉर्म ले लेगा, विच इज़ नॉट डिफाइंड, और यू कैन से डैट इज़ इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो वहाँ हमारा ग्राफ ब्रेक हो जाएगा, वहाँ हमारा ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूटी में चला जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे थे, एफ एक्स इज़ इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स। बॉक्स फंक्शन नहीं पता है तो मैं बता दूँ, बॉक्स फंक्शन क्या होता है? इसके अंदर जैसे कि आपने 2 डाला तो ये डायरेक्ट आपको 2 देगा। आपने इसमें 1.99999 डाला बट ये फिर भी आपको आपकी इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो देगा। आपने 0.00001 डाला, ये आपको 0 देगा। 2.9999 डाला, ये 2 देगा। 2.67 डाला, ये 2 देगा। जो इंटीजर है ये बाकी सारी डेसिमल वैल्यूज़ को इग्नोर कर देगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटीजर को देखेगा, ठीक है। अब देखो बॉक्स ऑफ 3 है, ठीक है, इसका तो डायरेक्ट हमें पता है, इसका बॉक्स 3 का 3 ही आएगा, डायरेक्ट इंटीजर ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट करके निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट जब हमने निकाली, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें हमने क्या करा था? a प्लस h होता है, a प्लस h, a यहाँ पर क्या था? 3 प्लस h, मतलब देखो हमारे ग्राफ में कहीं 3 अगर यहाँ है, इसकी जो राइट हैंड लिमिट है इस तरफ वाली 3 से आगे 3.301 3.302 इस टाइप से तो आगे होगी। मतलब हमेशा तुम इसका बॉक्स निकालोगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, तो ये क्या देगा? 3 ही देगा। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट मीन्स 3 से पहले वाली, h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया? ये 2.99 देख लेते हैं। अब तुम इसका बॉक्स निकालोगे, 2.99 का बॉक्स क्या होगा? 2 होगा, तो अब इसका आंसर क्या है? 2। एंड
तुमने अगर लिमिट्स पढ़ा हुआ है तो तुम्हें पता होगा कि जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। आर एच एल इक्वल नहीं है एल एच एल के, तो एफ एक्स क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है। एफ एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 पर ये क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब एक क्वेश्चन, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस हम करेंगे। थर्ड, ये हमारा फंक्शन है, ये तब होगा जब x 0 के इक्वल नहीं है, एंड जब x 0 के इक्वल है तो ये फंक्शन है। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, फंक्शन में 0 डालकर देखो। जब x 0 है तो यही वाला तो फंक्शन है, e की पावर -1/2। ठीक है, कलर वही रखते हैं अपने आंसर के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर cot स्क्वायर x। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे कि हमें तो क्वेश्चन में बट ये गिवन है ना, जब x 0 के इक्वल ना हो तब हमें ये लेना है, बट यहाँ पर हम लिमिट का यूज़ कर रहे हैं। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 का ही मतलब क्या है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं है, वो जस्ट क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर वो एग्जैक्टली 0 है तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, बट हमने यहाँ पर लिमिट लगाई हुई है, वो 0 को जस्ट अप्रोच कर रहा है ये। ठीक है, एग्जैक्टली 0 नहीं है तो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हम ये ले लेते हैं। एग्जैक्टली 0 वाला ये तो हम नहीं ले सकते हैं, लिमिट हम इसमें नहीं लगा सकते बिकॉज ये एग्जैक्टली 0 है। यहाँ हमने टेंडिंग टू 0 क्यों लगाया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में x इज़ नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मीन्स x 0 नहीं है, 0 के आसपास। मतलब इसने ये तो नहीं कहा ना, देखो इसने 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, बट 0.01 के इक्वल हो सकता है, 0.001 के इक्वल हो सकता है, x कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिमिट का यूज़ करा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिमिट का यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ 0 पुट करो, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की पावर ये cot स्क्वायर 0, cot 0 क्या होता है, cot जो है वो tan 0 का रेसिप्रोकल होता है। tan 0 क्या होता है, देखो tan 0 भी क्या होता है, sin 0 अपॉन cos 0। बिल्कुल बच्चों की तरह तुम्हें समझा रहे हैं, दिस इज 0, tan 0 0 होता है। अब cot 0 क्या होगा, 1/0, डैट इज़ इन्फिनिटी। तो ये 1/∞ हो गया, cot स्क्वायर 0 भी इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी। ये ऐसी फॉर्म हमारी ले रहा है। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म ले रहा है। तो अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब तुम्हें ये 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म दे रहा है ना, तुमने लिमिट्स पढ़ा हुआ है, तो अब हम उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x -1 + 1, हम कुछ भी -1 + 1 है, ये बेसिकली हमने 0 ही है, 0 की कुछ वैल्यू तो होती नहीं है। ठीक है, तो हम इन दोनों के साथ कुछ cos x -1 का कुछ अरेंजमेंट करेंगे। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/tan²x। ठीक है, तो इसे जो ये 1 की पावर इन्फिनिटी है, इसे हम ये सारा हमने जो है ये लिमिट्स में कवर करा है, ये किस तरह से लिखा जा रहा है, एंड जिसने ये लिमिट्स पढ़ा हुआ है दे विल गेट इट बेटर। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो 1 अब हमने ई में करके लिख दिया था ना, तो ये यहाँ आ जाएगा।
10 स्क्वायर एक्स, इस तरह से, ठीक है। देखो इसमें हमने क्या किया था, ये जो है ये 1/10 स्क्वायर एक्स जो है ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 1 प्लस 1 कॉस एक्स। देखो इस क्वेश्चन में जो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं ना, मैं तुम्हें पहले अलग पेज पे वो समझा दूँ, देन ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसके अंदर ये मैंने ई की पावर कैसे करा है वो बताते हैं। देखो इफ़ लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू 1 और लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx मीन्स 1 की पावर इन्फिनिटी, है ना। वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस fx माइनस 1 की पावर gx। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 gx, ये इसके इक्वल होगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये पूरा हम इरेज करते हैं पहले, देन अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, fx की पावर gx, fx की पावर gx, fx हमारा ये था एंड gx हमारा ये, fx ये था gx ये है एंड ये 1 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है। अब देखो इसी फॉर्म में तो बना 1 प्लस fx माइनस 1 fx माइनस 1 प्लस एंड fx माइनस 1 fx माइनस 1 fx माइनस 1 gx हमारा क्या है 1/10 स्क्वायर x, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, e रेज़ टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx क्या था हमारा cos x था, माइनस 1 करेंगे, क्या होगा, क्या करेंगे -1। fx हमारा ये था, ये चीज़ याद रखनी है, ये क्या है, ये है fx एंड ये क्या है, ये gx है, ये है gx, ठीक है। तो fx -1 करा इंटू gx 1/10 स्क्वायर x। अब क्वेश्चन सॉल्व होगा, e रेज़ टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a cos x माइनस 1 10 स्क्वायर x को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो अब ये चीज़ क्या बन गई, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर cos x प्लस 1, तो ये क्या आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर cos x प्लस 1। अगेन यू नो डैट ये क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है, -1 cos x प्लस 1, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम लिमिट लगाएं, लिमिट x टेंड्स टू 0 -1 cos x प्लस 1, तो ये -1 cos 0 इज़ 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। तो ये सॉल्व करके हमारा क्या आ गया है, आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ दिस व्हाट वी गेट e की पावर -1/2 एंड ये तो आई होप तुम्हें पता ही चल गया था, ये क्या था, ये हमारा 1 10 स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है 1 है। तो ये पूरा सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ गया। तो देखो अब हमने ये जो लिमिट है
लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो कॉस एक्स की पावर कॉस स्क्वायर एक्स, मीन्स जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स था वो इक्वल आ गया हमारे एफ ए के। एफ ए यहाँ पर क्या है, एक फाइनाइट नंबर। एंड यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या ही था, हमने एफ ज़ीरो रखा, एफ ज़ीरो एक्स टेंड्स टू ए, हम जस्ट कॉन्टिन्यूटी का वही प्रिंसिपल देख रहे हैं। ए हमारा ज़ीरो है, एफ एक्स, यही तो फॉर्म प्रूव हो गई, यही तो हमने अभी प्रूव करा है। तो चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यस, एक्चुअल में ये बिल्कुल सेम आ रहा है। एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो क्या था, एफ ज़ीरो क्या था, ई की पावर -1/2। एंड जो हमने फंक्शन ये बनाया, जो ये हमने फंक्शन बनाया था, ये भी तो इसके इक्वली आ रहा है। मीन्स ये जो हमारी कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है ये तो फुलफ़िल हो रही है, ये हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। तो यस, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यस, ये कॉन्टिन्यूस है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया। इसमें जो 11th का कॉन्सेप्ट लग रहा था वो भी मैंने तुम्हें साथ में बता दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को यही चीज़ में कंफ्यूजन होती है कि ये आया कैसे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, ये फोर्थ है। जब x इक्वल के ज़ीरो नहीं है, x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हाँ, तो यहाँ देखो सेम वैसे ही होगा। f फंक्शन ऑफ ज़ीरो क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो अब हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स हमारा फंक्शन क्या है, वो x टेंड्स टू ज़ीरो वाला ये है log 1 + x² इज़ इक्वल टू, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, साफ साफ दिख रहा है, ऊपर नीचे ax से मल्टीप्लाई करा, यहाँ मैं x² से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्या बन गया, ये पूरा बन गया 1, एंड ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया 1। तो अब ये चीज़ें बच रही है, इन्हें सॉल्व करो। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो ई की पावर x - 1 x³ अपॉन log, मतलब ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। इसमें देखो, इसमें हमने क्या करा, x³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा पूरा करके क्या आ रहा है, ये 1/a के इक्वल आ रहा है। तो b किसके इक्वल आ रहा है, 1/a के इक्वल आ रहा है। यहाँ से निकल गई वैल्यू। अब बाकी का जो है वी विल बी डूइंग इट इन अ सेपरेट वीडियो, ठीक है। तो अभी जो मैंने ये क्वेश्चन करवाया है ना, ये 2 क्वेश्चन ही बस अच्छे से है, 3rd and 4th इसे करो, काफ़ी आसान है ये वैसे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी